मैं महेश सेवारे कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरे डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी नई वीडियो का। अब ध्यान से सुनिए, ये वीडियो फिर से एमपीपीएससी के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2026 का प्री देने जा रहे हैं। तो हमारी कोचिंग में चल रही है एक टेस्ट सीरीज। उस टेस्ट सीरीज में हमने लिया है 7वीं यूनिट का टेस्ट। इस 7वीं यूनिट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इसमें पहला पार्ट था, उसमें आपको पता होंगे 10 टॉपिक हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 8वां और 9वां, ये 5 टॉपिक का टेस्ट एक साथ हुआ है, जिसमें आपको विज्ञान की शाखाएं, सैटेलाइट वाला टॉपिक, संस्था वाला टॉपिक, पर्यावरण वाला टॉपिक और सतत विकास वाला टॉपिक है। तो इन टॉपिकों के बेहतरीन 100 क्वेश्चन जिनका हमने लिया है टेस्ट, उनका होने वाला है विश्लेषण। अब इन सबको इकट्ठा करके हम बना देंगे एक प्लेलिस्ट। लगभग 40 टेस्ट हमारी कोचिंग में होने वाले हैं। तो आपका तो एक ही काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे परिवार की जो संख्या जो बढ़ रही है उसको और बढ़ाएं ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। तो आपका बिना टाइम खराब करे इन 100 क्वेश्चनों का विश्लेषण मैं दे रहा हूं और इस टेस्ट सीरीज को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन हमसे ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि 7वीं यूनिट का टेस्ट है, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे। क्वेश्चन यह है कि यूएनओ द्वारा सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? तो आंसर इसका 2026 है। इसको आप करंट के हिसाब से देख सकते हैं। वायु की गति, यहां वायु की गति की बात चल रही है। तो वायु की गति किससे मापेंगे? बैरोमीटर से तो हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं, हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं। तो इधर आपका आंसर हो जाएगा थर्मामीटर से हम ताप मापते हैं, तो आंसर आपका निकल जाएगा एनीमोमीटर। अगला हम पढ़ते हैं, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो इसका आंसर आप लगाएंगे रासायनिक ऊर्जा। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये पुराना पेपर का क्वेश्चन है जिसको हमने रिपीट करा है। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां पे है? तो देखो, भारत का पूछ रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश में आना पड़ेगी। मध्य प्रदेश में हमको मिलेगी केन नदी। केन नदी के साथ में हमको लगाना पड़ेगा पन्ना जिला। ठीक है। ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रथम समझौता कब हुआ? तो हम चलेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ठीक है। मॉन्ट्रियल जापान का शहर है, याद रखना आप। निम्नलिखित में से किस वर्ग को प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शामिल किया जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो घास फूस खाते हैं, तो इसमें आपका मिल जाएगा जो शाकाहारी हैं। ए ऑप्शन में खरगोश, कैटरपिलर, गाय और घोड़ा। और क्वेश्चनों को आप देखते जाना, मैं कहीं पर आपको इंगित करूंगा कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है। झरना, झरना क्या होता है? बहता है। जो बहता है वो लौटता है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में कहां आ गया? लोटिक में। और जो स्थिर होगा ना वो आएगा लैंटिक में। तो आप लोटिक लैंटिक इन दोनों में अंतर कर लेना। एक क्वेश्चन इसका आने की संभावना है। फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो ध्यान रखना, यह प्रश्न आपको मिलेगा 2021 की प्री में। और 2021 की प्री में पहले टाइम पर इसका आंसर लगाया गया था दूध, लेकिन बाद में आयोग ने देखा कि दूध से चाय बन रही है और पानी में भी उन्होंने ढूंढ दिया, तो आंसर इसका हो गया था डी। उपरोक्त सभी आयोग के द्वारा इसका आंसर ये दिया गया है। निम्न में से कौन सी संरचना जैव विविधता के वाय स्थान है? एक्स-सिटू संरक्षण का उदाहरण। एक्स-सिटू यानी प्राकृतिक, तो इन-सिटू होता है प्राकृतिक और एक्स-सिटू होता है वाय। तो इसमें हमारा जो बॉटनिकल गार्डन है ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में आपको जंगल में मिलेंगे, ये आपको जंगल में मिलेंगे, ये आपको जंगल में मिलेंगे और ये आपको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाएगा। तो जो कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं वो एक्स-सिटू होते हैं और जो प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाते हैं वो इन-सिटू होते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये आने की संभावना बहुत रहेगी। फिर हम आते हैं जोड़ी मिलान में। जोड़ी मिलान में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सा कहां पर आपको मिलेगा। तो हम लगाने की कोशिश करते हैं। हम इस लगाने में क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको मिल जाएगा राय मैना, हमको असम में मिल जाएगा, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी, किरंगा हमें हिमाचल प्रदेश में, बेतला, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में हमको मिलता है संवहन। संवहन में बहना जरूरी है। संवहन, तो संवहन में ऊष्मा का स्थानांतरण कहां पे होगा? ठोस में नहीं होगा क्योंकि बहते नहीं है। तो इसमें आपका द्रव में होगा, गैस में होगा, निर्वात में नहीं होगा और ठोस में नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा आएगा? 2 और 3 सही हो गया। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। विपरीत दिशा में होंगे तो प्रतिचुंबकित हो जाएंगे। ये आपका इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम क्रस्ट पे। ऊपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? देखो, इन्होंने धातु पूछी है तो इसमें एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर ये एलिमेंट यानी तत्व पूछते तो इसमें आंसर ऑक्सीजन हो जाता। और अगर ये सॉलिड पूछते तो इसमें आंसर आपका इसमें दे नहीं रखा है, वो याद है सिलिका यानी रेत। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया? मेटल, मेटल यानी एल्युमिनियम। और वैसे भी आप अगर इसको देखेंगे तो पहली जो आपकी लेयर हैगी वो सियोल कहलाती, सियोल। ये स्वयं महोदय ने दिया है। तो इसका एल्युमिनियम में मिल जाएगा, सिलिका सॉलिड में मिल जाएगा
ऑक्सीजन गैस और एलिमेंट के रूप में मिल जाएगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि सूची को मिलाना है, तो इसमें हम बारी बारी से देखने की कोशिश करते हैं। माणिक्य में जुड़ा होता है एल्युमिनियम, बालू में आपको मिलेगी सिलिकॉन, संगमरमर में आपको मिल जाएगा कैल्शियम, और आपको हीरे में मिल जाएगा कार्बन। तो क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4, ये मिल गया आपका बी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ाते हैं इसी को। राष्ट्रीय विषाणु यानी वायरस विज्ञान संस्थान कहां पे रहेगा, तो ये पुणे में आएगा। ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी प्री मेंस दोनों में पूछ लिया गया है। कर्नाटक के हासन में मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र एमसीएफ की स्थापना कब की गई थी, आंसर रहेगा 1982, जहां से हमारा पूरा जो सैटेलाइट वगैरह है उसको कंट्रोल किया जाता है। अप्सरा पूर्णिमा कामनी क्या है, जो अनुसंधान रिएक्टर थे, 0 इसमें बिजली उत्पन्न होती थी, केवल अनुसंधान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। बाहर के देशों से भी हमने इसमें सहयोग लिया था। अगला क्वेश्चन हमारे लिए आता है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण हम कर रहे हैं, कब तक पूरा हो जाएगा, 2035 तक। ये याद कर लेना, नया करंट का क्वेश्चन है। वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर पानी होता है, रसोई रक्त होता है, तो कुल शरीर का भार कितने प्रतिशत होता है, तो ये रक्त का जो भार होता है कुल शरीर का 7 से 8% होता है। मृत जंतुओं के अवशेषों से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा अपमार्जक कहते हैं इनको। 20वें का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ाते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है हमारे लिए, प्रोटीन के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता होती है। प्रोटीन यानी न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन के होते हैं सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ऐसा आएगा कि सबसे ज्यादा स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है, क्योंकि इसका है पानी का हिस्सा 71%। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमें कैसा मिलेगा, हमेशा सीधा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या आएगा कि भौतिक विज्ञान की शाखाओं को विषय में सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो होलोग्राफी अपनी आएगी, तो उसमें 3D में चित्र बनेंगे। उसके बाद में कोरोनोलॉजी का मतलब होता है कोरोनोलॉजी में जमाना, यानी इसका 2 हो जाएगा। रेडियोलॉजी से मतलब क्या आएगा आपका, रेडियो एक्टिव पदार्थों से, ये हो गया। और हाइड्रोनॉमिक्स क्या हो जाएगा आपका, तरल पदार्थों से। तो ये आपका मिल गया है ए का 4, ये देखिए ए का 4, बी का 2 हो गया है, ठीक है, ये आपका सी वाला हो गया। अगला क्वेश्चन हम मिलाते हैं, तो अगले क्वेश्चन में हमको क्या मिलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की मापन की इकाई क्या है, टेस्ला। इसको अच्छे से याद कर लेना, सारी इकाइयां माप करके जाना है। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी के नजदीक है, ऐसा कोई कारण नहीं है। गैस के अणु का पलायन वेग उसके वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है, यह आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कांसा माने ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज काय से मिलेगा, कॉपर और टिन को एसएन कहते हैं, कॉपर को सीयू कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या आएगा, तो कैल्शियम अपने को ढूंढना है, लेकिन कैल्शियम के साथ कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट ढूंढना है, कार्बोनेट नहीं होता है। कौन सा रासायनिक तत्व पाचन उत्सर्जन तंत्रिका तंत्र के कार्यों में सहायता करता है, तो ये सारे काम, तीनों काम करेगा हमारा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या मिलता है, अगले क्वेश्चन का काम है जीवाणु विज्ञान के जनक, जीवाणु विज्ञान को हम समर्पित कर देंगे लुई पास्चर के। और इधर बैक्टीरिया, वायरस और सेल, इनके आविष्कारक हैं ये रावेंडोक, ल्यूवेनॉक और इवानोव्स्की। इसको पूरा पढ़ लेना, अच्छे तरीके से काम हो जाएगा आपका। इसरो का ध्येय क्या है, ये भी पुराना आपका क्वेश्चन आ गया है, तो ये है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अगला है, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है, हॉटस्पॉट। तो 2 है, एक पूर्वी हिमालय और एक पश्चिमी घाट। तो इसमें पूर्वी हिमालय नहीं दिया, तो इसलिए पश्चिमी घाट इसका आंसर हो गया। सबसे बड़ा यही है हमारा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, सारे दिवस पढ़ लेना। 16 अक्टूबर दिवस पे आपको 1 से लेकर 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है, तो प्रोटीन में परिवर्तन के कारण ऐसी चीजें होती हैं, इसको आप याद करके जाना। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी मानी गई है, वो है 41। सतत विकास की अवधारणा में सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में परिभाषित किया गया, तो यह हमको मिलेगी अवर कॉमन फ्यूचर। यह आपको 1987 में बर्डलैंड आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उससे संबंधित है। बर्डलैंड आयोग का इसमें रोल है सतत विकास लक्ष्य में। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तथा वनों और वन्य जीव की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1976। ठीक है, वनों की करते तो 1972 होता। भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सबसे बड़ा हो जाता है और औरंग हमारा छोटा हो जाता है। ज्ञान पारिस्थितिकी शब्द, देखिए अब इसमें मेन बात क्या आएगा, अगर पारिस्थितिकी शब्द दे देते अकेला तो ये हो जाता अर्नेस्ट हेगल, लेकिन इनने कहा है ज्ञान पारिस्थितिकी, तो हो गया अर्नीजनेस। ये ध्यान रखना आप, अर्नीजनेस इसका आंसर रहेगा, अर्नेस्ट हेगल इसका आंसर नहीं है, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं।
अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान से सुने। मेगाट्रॉपिक्स एक हमारी योजना है, ये संयुक्त परियोजना किसकी है? भारत और फ्रांस की है, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं अंतरिक्ष में। कौन सी कार्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से ऊपर की ओर जाता है और प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों के आकार को बढ़ाता है? तो ये हो जाएगा चराई का श्रृंखला। विश्व आर्द्रभूमि 2025 की थीम क्या है? वेटलैंड और मानव कल्याण, वेटलैंड की स्थापना, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण। ये सी हो जाएगी इसकी, आप इसको देख के जाना। आप 2026 की कोई थीम आ जाए तो उसको पढ़ के जाना आप। आगे हम बात करते हैं, भारत में सबसे पहले रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन से हैं? तो आपको देखना पड़ेगी केवलादेव और चिल्का, ये बने थे सबसे पहले 1982 में। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास, देखिए लोटिक पहले देखा था तो उसमें झरना आ गया था। लैंटिक का मतलब होता है जो स्थायी होते हैं, और इसमें स्थायी कौन है? तालाब के साथ दलदल, ये स्थायी है। तालाब के साथ नदी बहती है, ये नहीं हो सकता है। झरना आपका लोटिक में होता है। ये दोनों काय में आ रहे हैं? लोटिक में। ये दोनों आ रहे हैं लोटिक में। तो आप ध्यान रखना कि ये लोटिक लैंटिक वाला क्वेश्चन कई बार आया है, अच्छा क्वेश्चन हैगा, इसको आप ठीक से करके जाना। आगे खाद्य एवं कृषि का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो आंसर इसका हो जाएगा रोम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमको मिलता है, संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन की गति के किस नियम से संबंधित है? तो देखो इसमें पहली प्राथमिकता में तो तृतीय नियम है, लेकिन तृतीय नियम का आधार द्वितीय नियम भी होता है। तो इसका आंसर यहां पर तो हम तृतीय नियम दे रहे हैं, लेकिन आयोग अगर देखा तो इसमें द्वितीय नियम को भी ले सकता है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन रसायन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत, तो ये ऊष्मा रसायन के अंतर्गत होगा। नाविक का पूरा नाम क्या है? आपको पता होगा कि हम पहले ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के लिए अमेरिका पे डिपेंड होते थे, फिर हमने अपना खुद का बनाया, इसका नाम रखा नाविक। तो यार नाविक का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नाविक का फुल फॉर्म हो जाएगा नेविगेशन विद इंडियन कंसल्टेशन, तो इसका आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन हमको मिलता है, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया था, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कोई रोम वाला, ये रिपीट क्वेश्चन हैगा, दो बार हमसे लिखा हो गया था गलती से। निम्नलिखित में से असत्य चयन कीजिए। डर्मेटोलॉजी डर्मिकल्चर त्वचा से संबंधित है, ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है, कोएंड्रोलॉजी पेशियों का अध्ययन नहीं होता सर, ये होता है उपस्थि यानी हड्डी, उपस्थि के अध्ययन को कहते हैं। इसमें अपन से उल्टा रॉन्ग पूछा गया था, ये हार्पेटोलॉजी सरीसृपों के अध्ययन से। राजा रमन्ना उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र वर्तमान में निदेशक कौन है? जो इंदौर में है ना, उसका अभी वर्तमान में निदेशक है उनमें डी माल से। तो ये सारे के सारे निदेशकों के नाम आप पढ़ के जाना, आपका यहां से क्वेश्चन आएगा। अगला है, इसरो द्वारा 2025 में निसार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारा किया गया था GSLV F60 के द्वारा। ये आंसर आपका हो गया। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो देखिए आप चिपको आंदोलन में हम सुंदरलाल बहुगुणा को लिखेंगे, प्रणेता तो यही थे, लेकिन इन्वॉल्व चंडी प्रसाद भट्ट भी थे, और MS स्वामीनाथन जो है ना वो कृषि क्रांति के लिए, हरित क्रांति के लिए, मेधा पाटकर जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है, सुंदरलाल बहुगुणा प्रणेता है, चंडी प्रसाद भट्ट ने बाद में उनका साथ दिया था। राइबोसोम किससे बना होता है? तो राइबोसोम यानी RNA और प्रोटीन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो हमको क्या मिलता है, मानव फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो देखो ब्रोंकाई नहीं कहते, ट्रेकिया नहीं कहते, ब्रोंकियोल्स नहीं कहते, ऑल्वी ओलाई कहते हैं, इसको वक्रकोष्ठ भी कहते हैं हिंदी में। खुला परिसंचरण तंत्र निम्न में से किन जीवों में पाया जाता है? तो भैया हमारा तो नहीं है, पक्षियों का भी नहीं होता है, ये कीट केकड़े और कॉकरोच का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण में सहायक है? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसके क्लोरीन, जिंक, सल्फर, कैल्शियम। पहली बार में देखने पे लगेगा कि इसका कोई आंसर सही नहीं है, लेकिन आपको बता दूं इसका आंसर क्लोरीन है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम, ठीक है, की जरूरत होती है, आयरन की जरूरत होती है, लेकिन एक चीज और आप ऐड कर लेना, क्लोरीन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हमारे लिए है, तो प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य का एजेंडा 2030 में कितने लक्ष्य, विशिष्ट लक्ष्य शामिल हैं? तो देखो 17 से तो आप पकड़ लोगे, लेकिन ध्यान रखना इसमें लक्ष्य के अलावा 169 उप लक्ष्य भी होंगे, और ये क्वेश्चन आपका सेट के पेपर में भी आ चुका है और अन्य पेपरों में भी आ चुका है। SLV, PSLV, GSLV किस केंद्र में विकसित किए गए? विकसित किए गए, ध्यान रखना, विकसित किए गए हैं तो विक्रम साराभाई में, और छोड़े जाते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसके बाद में अगला आएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? इसमें सन 2019 है, डेट भी अपन पढ़ी लेंगे, 6 मार्च है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन अपन को मिलता है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन में आमतौर पर जितना संभव हो भूमध्य रेखा के करीब होते हैं, इसका कारण है न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण। कम से कम गुरुत्वाकर्षण होगा तो उसको थ्रस्ट देने में हमें सुविधा रहेगी।
जंगल बचाओ आंदोलन किस कारण से प्रारंभ किया गया है? तो आंसर है यह करा गया था साल के जंगलों को काटकर सागौन लगाने की योजना के विरोध में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या आएगा? कौन सा पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखना ये है आपका व्हीटली पुरस्कार, ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। एक भूस्थितिक उपग्रह जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट का परिक्रमण काल टाइम पीरियड कितना होता है? तो आंसर है 24 घंटा। हमें चाहिए पूरा सर्वे उससे। ये आपको मिलेगा 2022 की प्री में। निम्नलिखित में से इकोटोन शब्द का क्या अर्थ है? तो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है, ट्रांजिशनल फेज। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में निम्न में से कौन से कार्य बफर जोन में होते हैं? तो बफर जोन में क्या होता है? पर्यटन होता है, शोध कार्य होता है, पर्यावरण शिक्षा होती है। औद्योगिक विकास नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा कहां गया आपका 1 2 3 बी। ये औद्योगिक विकास करेंगे तो पर्यावरण खराब हो जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब की गई? तो 2006 में करी गई थी, लेकिन डेट पूछी हमसे तो हम लगा देंगे 27 सितंबर 2006। 2005 में अधिनियम आया था और उसके बाद में अथॉरिटी बनाई गई थी आपकी 2006 में। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें आता है हमारा 10वां स्थान। भारत का पहला समर्पित नेविगेशन उपग्रह IRNS-1 एक कहां से प्रक्षेपित किया गया? भाई ये ना भी होता, कोई सा भी प्रक्षेपित पूछेंगे श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही होते हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट जो किए जाते हैं पूरे। गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आंसर इसका लगा देना 2006 में की गई थी। ठीक है, सारी परियोजना याद रख के जाना। 1992 में हाथी परियोजना चालू की गई थी। अगला आपके लिए क्वेश्चन है नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नीरी की स्थापना कब की गई थी? आंसर है 1958। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नागपुर में। ये भी आपको PSC 2022 से 23 के पेपर में मिल जाएगा और सेट के पेपर में भी मिल जाएगा। बरगद के वृक्ष पर कई पक्षी और छोटे कीटों के संबंध में कौन सा पिरामिड दर्शाता है? तो भाई उल्टा पिरामिड दर्शाएगा, क्योंकि बरगद के पेड़ पे पक्षी और छोटे कीड़े के संबंध में बहुत सारे हो जाते हैं। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी कहां है? तो आंसर देहरादून है। सारी एकेडमी पढ़ के जाना, आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं हम। IUCN रेड डाटा लिस्ट को कहा जाता है जीवन का दर्पण नहीं कहेंगे, जीवन का थर्मामीटर की जगह बैरोमीटर कर दो तो ये आपका आंसर बन जाएगा। मध्य प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? आंसर है 5। अभी तवा वाले को घोषित किया गया है, 2 इंदौर में, एक आपकी सीपरी में, एक और आप भोपाल में देख लेना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। इसके बारे में सर्वप्रथम 1827 में जोसेफ फूरियर ने कहा था, स्टेटमेंट भी सही है। कार्बन CO2 का एकदम 76% होता है, ये भी सही है। फ्लोरोटेन गैसेस CFC, HFC, SF6 हरित गृह में शामिल है। बिल्कुल इसमें 1 2 3 4 चारों आंसर आपके बन जाएंगे। जैव सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल क्या आएगा? तो ये आपका जैव सुरक्षा में आपका क्वाड्रोजेनिक प्रोटोकॉल है। 77 का आंसर ए हो गया। अगला फिर आपके लिए बढ़िया जोड़ी मिलाने, तो जोड़ी में देखते हैं सुनामी। सुनामी आती है आपकी कहां? अंडमान निकोबार में। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन से हो जाएंगे? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी वाला क्षेत्र। सुनामी चेतावनी का केंद्र कहां आएगा? हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग कहां आएगा? 1976 में गठित किया गया। तो इसको अपन देख रहे हैं, पहले का 1 और बी का 4, सी का आपका 2 और डी का 3, यही हो गया इसका आंसर। आगे हम बढ़ते हैं, तो कोलाइड सामान्य उदाहरण संबंधी जोड़ी सही मिलान कीजिए। सबसे पहले पूछा गया है हमसे एरोसोल, तो एरोसोल होता है अपना कहां? बादल में। फॉर्म सेविंग करेंगे तो फॉर्म बनेगा। जेल मक्खन में होगा और इमल्सल दूध में होगा। तो पहले का 3, बी का 1 बन जाएंगे अपने को A3B1, ये C4, ये बी हो गया इसका आंसर। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान पूछें तो हमको मिलेंगे कौन? बी नारायण। इसके पहले हमारे सोमनाथ जी थे, उसके पहले सीवान जी थे। एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में सबसे ज्यादा संख्या किसकी पाई जाती है? तो आंसर है उत्पादक की। उत्पादक प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा होते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? मानव पर्यावरण सम्मेलन, इस नाम से जाना जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन को। ये 1972 में हुआ था, आपको अच्छी तरीके से पता है। और उसी दिन को हम पर्यावरण दिवस के रूप से मनाते हैं, 5 जून सन 1972 को हुआ था। लवणता में उगने वाली वनस्पति को कहते हैं हेलोफाइटा। ये देखिए हेलोफाइटा, ठीक है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के कार्यों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ये साइबर हमलों की निगरानी और विश्लेषण करते हैं, सही बात है। साइबर सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समन्वयन करते हैं, सही बात है। नई समुद्री जे नहीं लगेगा आपका, केवल 1 और 2 आंसर इसका आएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो सब पनडुब्बियां हैं, लेकिन इसमें INS अरिहंत हमारी पहली पनडुब्बी है। कृषि विभाग से संबंधित स्थानों में सही जोड़ों का मिलान कीजिए। देखिए आप ध्यान रखना, जोड़ी मिलान के क्वेश्चन अच्छे आएंगे, प्रैक्टिस कर लेना। आजकल पुराने पेपरों की किताबें निकल गई हैं, एग्जामपीडिया ने निकाली है, सिविल दर्पण ने निकाली है, कोई भी किताब लेके आप उसको टैली करना, इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है। और आपके लगभग ये मानना कि 25% क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, और हम भी उसी फॉलोअप के हिसाब से पेपर बना रहे हैं, और हम पेपरों में सब प्रकार के कंटेंटों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और एक लाल बटन दबाने में आपका जाता क्या है आप बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं हम, केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये है हमारा कोयम्बटूर में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये हमको मिलेगा करनाल हरियाणा में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, केंद्रीय इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल में मिल जाएगा, और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर में मिल जाएगा, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी सरसों होती है। तो हमको क्या करना है, A का 2 करना है, B का A का 2, B का 1, C का 3 और D का 4, जो आपका C आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे लिए क्वेश्चन फिर जोड़ी मिलान में, जोड़ी मिलान जानबूझ के ज्यादा रखे गए, नहीं सॉरी जोड़ी मिलान नीचे आएगा। 12 जनवरी 2026 को PSLV 62 के द्वारा जो मिशन असफल हुआ था उसमें कितने सैटेलाइट थे? 15 थे। इसमें से आप ध्यान रखना 7 विदेशी थे, 8 देशी थे, एक अन्वेषा करके भी सैटेलाइट भेजा गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मार्क से भटक गया। ये जितने भी प्लान हुए उसमें चौथा है जो फेल हुआ है, और पिछले साल तो कुछ गजब ही हो गया था, जो लगातार 2 फेल हो गए 6 महीने के अंदर। इसके बाद में हम मिलान करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें बीमारी दे रखी है, निदान दे रखे हैं, लेंस का निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती, तो इसके लिए हम लगाएंगे अवतल लेंस। अवतल को हम कहते हैं कॉनकेव। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगा देंगे, इसको बोल देंगे कॉन्वेक्स। दृष्टि जरा दृष्टि दोष में हमारा हो जाएगा कौन सा? द्विफोकल। और दृष्टि बेसम दोष में हो जाएगा बेलनाकार। तो A का 2 B का 3, A का 2 B का 3 और C का 4 और D का 1, ये हो गया इसका आंसर भी। आगे बढ़ाते हैं इसी कारवा को। अगला क्वेश्चन हमें मिलता है, निम्नांकित में से कौन सी सममंडल में नहीं आती? तो शुरू की 3 सममंडल में आती हैं, तो आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल सममंडल में आता है, लेकिन आयन मंडल और बहिर्मंडल मंडल ये विषम मंडल में आते हैं। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त नहीं करना है? शिक्षा प्राप्त करना है, अरे अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं करना है, इतना बड़ा सतत विकास नहीं लेके घूम रहे हैं अपन, बाकी सब करना है। ठीक है, 17 लक्ष्य उसमें बता चुका हूं मैं आपको पहले ही। 10वीं सतत विकास रिपोर्ट SDR 2025 में अनुसार भारत सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त करता है? भाई साहब बहुत बेकार, 99वां स्थान है हमारा। आगे बढ़ाते हैं हम इसी कारवा को। फिर आपके लिए एक अच्छी प्यारी सी जोड़ी आ गई है, तो जोड़ी में हमें जोड़ी मिलान करना है। तो जोड़ी मिलान में देखते हैं, तो हमको मिलाना है इसको। तो पहले नंबर 19 जुलाई को शेर ढूंढ लो शेर बाघ दिवस, और आपका 16 अक्टूबर को हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस। तो हमको B का 1 और D का 3 चाहिए, B का 1 और D का 3 इसमें मिल रहा है, B का 1 D का 3 और किसी में नहीं मिल रहा है। A का 2 देख लो आप, 25 जनवरी को हाथी को पकड़ लो और बाघ को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस घोषित कर दो। ठीक है, ये आपको बन जाएगा। जोड़ी मिलान को इस तरीके से कर सकते हैं। अगला आपके लिए है चिपको आंदोलन में महिला नायिका के बारे में पूछा गया है, तो एक ही नायिका को पढ़ के चले जाना, गोरा देवी। ऊर्जा का 10% का नियम क्या होता है? ऊर्जा एक स्तर से अगले स्तर में पहुंचती है तो केवल 10% रहती है, 9% लैप्स हो जाती है। आंसर इसका बी है, ऊर्जा का पोषण स्तरों का स्थानांतरण। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा था जो रेडियो एक्टिव नहीं है? देखिए रेडियो एक्टिव शब्द को पकड़ना है, नहीं है पूछा है। तो यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, प्लूटोनियम होता है, जर्कोनियम नहीं होता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो एक ही जगह 0 से 10 डिग्री उत्तर दक्षिण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ये ध्यान रख लेना। इसको अपन भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा पर अपने को यह मिलती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंतजार कर रहा है। 1 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा PSLV C58 के माध्यम से लॉन्च एक्सोसेप्ट मिशन किस प्रकार का उपग्रह ले गया था? तो भाई साहब जी ले गया था एक्सरे उत्सर्जन का ध्रुवीकरण के अध्ययन के लिए। माइक मॉनिटरिंग करना हमें किलिंग एलिफेंट की, तो ये किलिंग एलिफेंट ये आपको मिल गया। तो इससे हाथियों की अवैध हत्या रोकना है हमें। आपका 98वां क्वेश्चन कर दिया हमने। उसके बाद में हम चलते हैं पेरिस सम्मेलन। ठीक है, पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, कैसे संबंधित है? तो इसका संबंध है तापमान घटाने से, यानी जे क्लाइमेट चेंज को कम करना चाह रहा था, क्योंकि हमारा जो पुराना करार था वो खत्म हो चुका था। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर करना है। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? इसका आंसर है केरल और उत्तराखंड। एक जिस 100वें क्वेश्चन के बारे में आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा मैंने पिछले 3-4 साल से एक भी पेपर नहीं देखा है जिसमें आपसे भारत के
राज्यों का सतत विकास लक्ष्य जिसको नीति आयोग तैयार करता है, उसके बारे में मध्य प्रदेश के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा गया हो। और ये हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश का इसलिए नहीं देखा क्योंकि मध्य प्रदेश वाला जो टॉपिक है वो 6वीं यूनिट में आपसे डिस्कस कर लिया गया है, या हम कर रहे हैं 7वीं यूनिट का। तो आपने देखें आज के 100 बेहतरीन क्वेश्चन। आपसे हम फिर से निवेदन करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आपको एक और इंफॉर्मेशन की हम चला रहे हैं टेस्ट सीरीज, उस टेस्ट सीरीज को कोई भी ऑफलाइन और ऑनलाइन ले सकता है, लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है कि हम कोई भी पेड चैनल नहीं चला रहे हैं। इसी चैनल पर हम लगातार 70 से लेकर 100 वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे। हर वीडियो एक क्वेश्चन की गारंटी है। और आपको इन्हीं शब्दों के साथ हम धन्यवाद देते हैं और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।